नमस्कार मित्रों, मैं अम्बरा समाचार से सुभाष चंद आज बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के महसिन ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। यहाँ लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग उपस्थित हैं, जानते हैं क्या है यहाँ की स्थिति। लोग मेरे साथ जुड़े हैं संजय जी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। वर्तमान चुनाव में क्या है, इस समय जो है इंडिया गठबंधन से क्या असर पड़ रहा है, वर्तमान सरकार के सांसद प्रत्याशी के बारे में बताएं। जी सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है कि इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आके आप लोग इस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट लोगों के बीच में संदेश पहुंचा रहे हैं और अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उनकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं घटी है और जो यूट्यूब की रेटिंग है वो बहुत बढ़ गई है। यही कारण है कि आप लोग इस तरीके से हम इस समय ग्राम देवराड़ बाबू में खड़े हैं और हम यहाँ, मेरा नाम संजय यादव है, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव है, ये चुनाव किसी जाति और धर्म के नाम पे नहीं हो रहा है, किसी वर्ग और समुदाय के बीच नहीं हो रहा है। इस बार जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है और जो संविधान है उसमें लोगों की जन आस्था जुड़ गई है, लोगों की जन आस्था जुड़ गई है। इसलिए पूरा का पूरा चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। क्योंकि अगर ये आम जनमानस में ये भावना, ये बात, संदेश पहुंच गया है कि संविधान बचेगा तो लोगों का अधिकार बचेगा, अगर लोकतंत्र रहेगा तो हमारे आपके अधिकारों का वो संरक्षण देता है। इसलिए पूरा अपने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस चुनाव का मेन केंद्र बिंदु ही संविधान है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, मोदी सरकार से संविधान को खतरा है? देखिए क्या है कि जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को हनन किया गया है, कहीं ना कहीं जो अभी आप लोग देखे होंगे कि जो 69,000 भर्ती जो था उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, जिसमें 6900 अभी भी 6900 जो है कि सीटें उसमें रह गई हैं, उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ। तो आम जनमानस को ये लगा कि नहीं, इसमें जो है कि आरक्षण की घोटाला हो रहा है, ये सरकार हमारे हक अधिकारों की छिनौती कर रहा है। इसलिए लोगों के कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाया है और सारे लोग आज संविधान की तरफ देख रहे हैं, न कि किसी प्रत्याशी की तरफ देख रहे हैं और न कि किसी अब बड़े चेहरे को देख के इस बार वोट कर रहे हैं। इस बार बाबा साहब अम्बेडकर का दिया उस वही संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही लोगों को बचाएगा। इस बार संविधान के नाम पर वोट पड़ने जा रहा है और इसीलिए मैं बार बार संविधान का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इस चुनाव का केंद्र बिंदु सिर्फ संविधान है, संविधान है, संविधान है। क्या आपको ऐसा लग रहा है सदल प्रसाद जी के आने से कमलेश पासवान जी की सीट में बहुत कांटे की टक्कर है? देखिए सर्वप्रथम आपको बता दें कि यहाँ लड़ाई ख़त्म हो गई है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और सदल प्रसाद जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ आम जनता चुनाव लड़ रही है, बांसगांव की जनता चुनाव लड़ रही है। माननीय हमारे जो सांसद जी कमलेश पासवान जी, उनका हम व्यक्तिगत विरोध कहीं नहीं करते हैं। हमारी लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो वही फिर कहेंगे संविधान बचाने की लड़ाई है। और माननीय सदल प्रसाद जी, कल आप बराव और यहाँ मदनपुरा की रैली देखे होंगे, इतनी विशाल रैली, पूरे मतलब बता रहे हैं कि घर घर से लोग गए थे, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों ने अपना पूरा जन समर्थन दिया और ये तो अब 4 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है और बांसगांव की सम्मानित जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया है। ठीक। मन्नू सिंह है, मैं इसी गांव से हूँ, देवरार बाबू से। अभी भाई साहब संजय जी नेता कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान तो 1947 अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, इसको न विपक्ष हटा पाएगा ना ही मोदी जी हटा पाएंगे। किसी की बूते की बात नहीं है जो संविधान को हटा दे, ऐसे कुछ है नहीं। ये तो एक अपना अपना सोच है, अपना अपना विचारधारा है। रह गया दूसरा कि प्रगति का मार्ग किसके आने से प्रशस्त होगा। पहली बात तो नेशन फर्स्ट मतलब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर देश नहीं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। और रहा कार्य का, तो तमाम मोदी की योजनाएं चल रही हैं, विकास कार्य, तमाम लोगों को मकान मिला है, शौचालय मिला है, आयुष्मान की वजह से कार्ड मिला है, 5 लाख की मुफ्त सेवा सरकार दे रही है, अन्न योजना चल रहा है, महिलाओं के लिए तमाम योजना है। लेकिन विपक्ष जो कहते हैं गठबंधन है, ठगबंधन है, क्या नहीं है, टीवी पर हम लोग भी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और केंद्र में तो मोदी जी को आना ही आना है। बाकी हैं, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, तो बड़े नेता छोटे, अरे हम तो लोग आम हैं,
जिसका इच्छा हुआ, जिसको जो जहाँ चाहेगा अपना वोट देगा। नमस्कार, आनंद यादव, ग्राम प्रधान महसीन खास डेवढ़ार बाबू। आप बताएं, वर्तमान जो चुनाव चल रहा है इसमें कमलेश पासवान जी से कार्यों से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? यहाँ के गांव की जनता आपके गांव में दर्शन देते हैं, नहीं देते हैं? नहीं, गांव में तो उनके भाई, छोटे भाई विधायक जी आए थे और हम लोग 2-3 काम दिए थे, लेकिन एक काम पास हुआ था नाली का, और सांसद जी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। विधायक जी के द्वारा एक काम हुआ है। आगे देखिए, लड़ाई बहुत टफ है, अब क्या होता है क्या नहीं। बूथ को लेकर यहाँ 2 बूथ है, एक महसीन खास में है, बदौली में पड़ेगा, और डेवढ़ार बाबू में है। एक बूथ है, बूथ में सारी तैयारियां हो चुकी हैं, 1 तारीख वोट पड़ेगा, और हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक मतदान हो। और हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं को क्या संदेश देना आपके चाहते हैं? चैनल के माध्यम से ही हम लोग बताना चाहते हैं कि अधिक से अधिक वोट पड़े और सभी लोग आए मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। आपका शुभ नाम? नमस्ते भैया, मैं उमेश कुमार। बोलिए, जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है उसमें यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, माननीय सदल प्रसाद जी और कमलेश पासवान जी। तो आप इसमें से किसको पसंद करते हैं? पंजा जी को, सदल जी को, क्या समझ रहे हैं? ठीक। हाँ। आपका शुभ नाम? मैं सत्यप्रकाश सिंह, भाजपा बूथ अध्यक्ष डेवढ़ार बाबू। तो क्या चल रहा है इसमें चुनावी माहौल? देखिए, मैं आपको एक मोटा शब्द बता दे रहा हूँ कि कोई भी आदमी की सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक, एक परिवार में आप, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई न कोई दुखी होगा। तो इतने बताइए, प्रदेश में इतना बड़ा देश है, एक सांसद के अंडर में 5 विधानसभा आती है ना? हाँ, आती है। तो बताइए वो किसको किसको संतुष्ट करेगा? अगर गया सवाल सरकार बनने की, तो सरकार तो बननी ही बननी है, मोदी जी आएंगे ही आएंगे। क्या हाँ? पूरी तरह निश्चिंत हैं? हाँ, श्योर है। 400 के पार? हाँ, 400 पार जा रहा है। 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 350 हम लोग पार हो चुके हैं। पूर्व मंत्री जी सदर प्रसाद जी के आने से कोई विशेष दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क नहीं आप कमलेश पासवान का जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से उठा के देख लिए, खाका हर साल 10,000 5,000 वोट बढ़ा है, किसी साल कम नहीं हुआ है, हर साल विरोध हुआ है। इसके पहले तो असपा लड़ी थी, सपा लड़ी थी, अलग अलग, तब भी कोई फर्क नहीं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो लोग वो सब आपस ही में ही नहीं चल रहा है। कौन उनका प्रधानमंत्री बनेगा? आज तक कन्फर्म ही नहीं कर पाए कि मेरा नेतृत्व कौन करेगा। ये है कोई कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जुमलेबाजी, 5 किलो राशन देके इस तरह के चुनाव। जुमलेबाजी का नाम तो ये लोग केवल भजा रहे हैं, जुमलेबाजी वाली। बताइए, इनके कार्यकाल में इतनी योजनाएं चली हैं, अभी हम गिनाएं आपको तो शाम हो जाएगी योजना गिनाते गिनाते। मोदी जी की योजना गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। ये सरकार गरीबों की सरकार है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर यही करूँगा, इस बार मोदी सरकार। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अजय सिंह है। वर्तमान जो चुनाव चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या विचार है? परिप्रेक्ष्य में विचार यही है कि सर, यहाँ हमारे पास न मोदी आएंगे न योगी जी आएंगे। हमारा विधायक और सांसद ही हमारे बुरे वक्त में या अच्छे समय में खड़ा रहेगा। और यहाँ का न योगी जैसा मुख्यमंत्री ज़रूरी है, लेकिन यहाँ का जो सांसद है, अगर मेरे घर में आग लगता है तो मेरे घर के पड़ोसी आएंगे, मेरे पड़ोसी ही आएंगे। हाँ, आज हम यहाँ ऐतिहासिक मंदिर के पास हम लोग मौजूद हैं। ऐतिहासिक मंदिर के पास मौजूद हैं, जो शिव जी का प्राचीन मंदिर है। इसमें यहाँ एक प्राचीन मूर्ति लगी है। इसके बारे में प्रधान जी जानकारी देंगे। यह बहुत पुराना शिव मंदिर है। हम मंदिर का स्थापना 2007 में हुआ था, और हमारे यहाँ भट्टे की खुदाई में अष्टधात का मूर्ति मिला था, उसका भी स्थापना इसी मंदिर में हुआ है। और यहाँ डेली पूजा होता है। मंगलवार को सोमवार को बहुत भीड़ लगता है। 4-5 गांव से लोग आते हैं जल चढ़ाने, और हमेशा यहाँ भीड़ लगता है। शिवरात्रि में मेला भी लगती है। यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत आस्था है। ऐसा है कि मनोकामना पूरी होती है। बहुत आस्था होता है, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। लोग आते हैं, रोज़ बहुत भीड़ होता है। ठीक, जानकारी धन्यवाद। ठीक है।